सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग अमरीन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो शुरुआत करने जा रहे हैं फंजाई को ही नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? कौन सा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, वेरी गुड, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है, ये तो सही है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। एस्परजिलस नाइगर से क्या निकाला जाता है? एक्चुअली सिट्रिक एसिड जो इंडस्ट्रियल लेवल में बनाया जाता है वो इसी से बनाया जाता है, एस्परजिलस से बनाया जाता है। आप लोग म्यूकर और राइजोपस पढ़े होंगे। म्यूकर का क्या काम है भाई? म्यूकर जो है ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, ब्लैक फंगस। इसका संबंध कोविड-19 से भी है। ब्लैक फंगस, इसका संबंध किससे है? कोविड-19 में हमारी आंखों में लग जाता था, जिनको इन्फेक्टेड आई मास्क और ऑक्सीजन मास्क लगा दिए जाते थे तो आंख नाक के थ्रू चला जाता था, ठीक है, सिलेंडर वगैरह में नमी वाली जगह पे रहता है, चला जाता था, फिर वो इन्फेक्शन काज करता था। ब्लैक फंगस है, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है, आप लोगों का याद आ रहा होगा, अगर आप लोगों को बताएं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दिखाया भी गया था, ठीक है। और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये कालू मेला है, कालू मेला है, ठीक है। तो हमें एक बार याद रखना है, क्योंकि कई बार ना म्यूकर पूछ भी सकता है, म्यूकर। हाँ, ये जो है लेबोरेटरी में इन्फेक्शन नहीं करेगा, लेबोरेटरी में इन्फेक्शन नहीं करेगा। कार्पोफिलस भी है, कार्पोफिलस भी है। नेक्स्ट, राइजोपस बिलोंग टू विच क्लास? राइजोपस किस क्लास से बिलोंग करता है? तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, जी हाँ। राइजोपस और म्यूकर दोनों ही फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल पाया जाता है, ए सेक्सुअल स्टेज केवल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? प्रेजेंट। इसमें केवल ए सेक्सुअल ड्यूटेरोमाइसिटी में, इसीलिए इसे ए सेक्सुअल फंजाई भी कहा जाता है, इसीलिए इसे ए सेक्सुअल फंजाई भी कहा जाता है, ए सेक्सुअल फंजाई भी कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज की खास बात क्या है कि इसमें क्लैंप कनेक्शन पाया जाएगा, क्लैंप कनेक्शन पाया जाएगा। साथ साथ क्लैंप कनेक्शन के दूसरी चीजें पाई जाएंगी, क्या? पार्थेनोसोम पाया जाएगा, पार्थेनोसोम पाया जाएगा। क्यों पार्थेनोसोम कहाँ पाया जाता है? तो बेटा पार्थेनोसोम जो उसका सेप्टा है, इसका जो स्पेशल टाइप का एक सेप्टा दिखाई देता है, ऐसा सेप्टा बनता है ना, ठीक है, ऐसा सेप्टा बनता है। तो यही है पार्थेनोसोम, यही है पार्थेनोसोम, पार्थेनोसोम, ठीक है, पार्थेनोसोम पाया जाता है, ठीक है। सेप्टा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेप्टा में पाया जाता है। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहा जाता है, सैक फंजाई कहा जाता है। क्यों सैक फंजाई कहा जाता है? क्योंकि इसमें एस्कस फॉर्मेशन होता है, एस्कस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, क्या एस्कोमाइसिटीज में सिंपल सेप्टा पाया जाता है या सेप्टा पाया जाता है कि नहीं पाया? सिंपल सेप्टा पाया जाता है, सेप्टा पाया जाता है, लेकिन कौन सा सेप्टा पाया जाता है? सिंपल टाइप ऑफ सेप्टा, सिंपल टाइप ऑफ सेप्टा फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज, ठीक है वैभव, सिंपल टाइप ऑफ सेप्टा फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज। काव्य क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, अमरीन क्लियर? चल नेक्स्ट, व्हाट आर प्रोड्यूस व्हेन ग्लूकोज इज फर्मेंटेड ईस्ट? अगर ग्लूकोज को ईस्ट में फर्मेंट किया जाए तो क्या बनेगा? जरा सा रुक जाते हैं। ग्लूकोज को बनेगा तो सबसे पहले तो पायरुवेट बनेगा ना, या पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। क्लियर चल रहा है आप लोगों को? ग्लाइकोलिसिस। अच्छा गौर करो कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का लाभ होता है? 2 एटीपी का लाभ होता है, 2 एटीपी गेन होती है, 2 एटीपी गेन होती है, ठीक है। इस बात को याद रखना है हमें, क्योंकि क्या है, ये जो ईस्ट है वो एनएरोबिक ऑक्सीजनेशन कर रहा है, एनएरोबिक, एनएरोबिक, एनएरोबिक में क्या होगा? ओनली ग्लाइकोलिसिस अकर, ओनली ग्लाइकोलिसिस, ओनली ग्लाइकोलिसिस अकर।
तो अब बेटा केवल ग्लाइकोलिसिस होगी तो कितने एटीपी का इसको लाभ हो रहा होगा? सिर्फ 2 एटीपी, सिर्फ 2 एटीपी। अगर यही ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी हो जाती तो 38। अब ये 36 to 38 होता है, कौन सा शटल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है? अगर आप लोग फोटोसिंथेसिस या प्लांट फिजियोलॉजी में गो थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, तो हाँ, पायरुविक एसिड से क्या बनेगा भाई? अब यहां से फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो क्या बनने वाला है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलवा देंगे प्लस इथेन। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर की तरफ निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर की तरफ निकल जाएगा चूंकि गैस है, तो इथेनॉल बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों निकलेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना सबको? ठीक है, चलो। हाँ, जाइमेज एंजाइम, इसमें जाइमेज एंजाइम। ठीक है, इन्वर्टेड जाइमेज दोनों निकलता है ईस्ट से, बढ़िया याद दिलाए। जाइमेज एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जो ईस्ट है, ईस्ट से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जाइमेज और इन्वर्टेज। जाइमेज एंजाइम प्लस इन्वर्टेज एंजाइम, दोनों इसी से बनते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के। ईस्ट से सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इससे क्या निकलता है? जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, और एक चीज और, वेट, और ये मेंबर किसका है? फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, फाइकोमाइसिस। हाँ, अब आप अपनी बात बताइए। कुछ कह रही थी काव्या? अमरीक बोलो। यार इन्वर्टेज ना खट्टा करने का काम करता है, जब वो शुगर इस पे काम करेगा, क्या कहते हैं, बियर बनाने में हेल्प करेगा ये। ठीक है, बियर बनाने में हेल्प करेगा, अंगूर पर काम करेगा। ठीक है, द एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ द फंगस पेनिसिलियम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ए फ्लेमिंग या डब्ल्यू फ्लेमिंग? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यही फेमस है वंडर ड्रग के बारे में। इसको क्या कहा जाता है? वंडर ड्रग कहा जाता है। लेकिन बात करिए कि क्या पेनिसिलिन से सिर्फ एंटीबायोटिक निकलता है? नहीं, से कुछ बड़े अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, आप लोगों को बहुत पसंद है, जो चीज पेनिसिलियम क्या क्राइसोजेनम से कमम्बर्टाई से, पेनिसिलियम कमम्बर्टाई से कामम्बर्ट चीज बनाया जाता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से रॉकफोर्ट चीज बनाया जाता है, तरह तरह के फ्लेवर वाले चीज बनाए जाते हैं, जिसको आप लोग किस पे डाल के खाते हैं जी? चीज कहाँ खाया जाता है? चीज पिज्जा पे डाल के खाते हैं ना, पिज्जा टॉपिंग्स पे एक्स्ट्रा चीज और ये और वो। तो जो एक्स्ट्रा चीज है बेसिकली क्या है? इसी से बनाया जाता है। अच्छा, गौर करो, चलो ठीक है, चीज प्रोडक्शन में पेनिसिलियम आल्सो यूटिलाइज इन चीज प्रोडक्शन। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ROQUE, रॉकफोर्टाई। ठीक है, कामम्बर्टी और रॉकफोर्टाई दोनों, कामम्बर्टाई। ठीक है, ये सब दोनों चीज बनाने में काम आएंगे। दोनों किस में काम आएंगे? चीज प्रोडक्शन में। अब आप लोग जरा बताइए, आप लोग गृहिणी भी हैं, क्या चीज और पनीर एक ही चीज है? क्या बात है, लाइन क्या देखो, चीज और पनीर एक ही चीज है? बताइए भाई। वैभव, खाना वाना तो बड़ा बनाते ही होंगे थोड़ा बहुत। हटाओ, पनीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? मैंने भी वही पढ़ा है, पनीर को चीज कहते हैं। फिर फर्क क्या रहा? देखो मैं बताता हूं, आप लोगों की पाक कला से मुझे समझ में आ गई कि आप लोगों को क्या बनाते हुए खाना भगवान जाने। ठीक है, मेरी पाक कला के बारे में सुनो। देखो, अपने इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू। क्या कैसे? देखो, अगर मिल्क है, अगर ये मिल्क है, इसको आप लोग किसी सिट्रिक एसिड इत्यादि से फाड़ दे रहे हो तो उससे पनीर बन जाएगा। क्या बनेगा? पनीर बन जाएगा। ठीक है, वही मिल्क अगर रेनेट से फाड़ते हैं, रेनेट जो है पहले क्या था? रेनेट बछड़े के अमाशय से निकाला जाता था। क्या लाइन देखो, बछड़ा मारा गया, उसके अमाशय से निकाला गया। फिर से सुनो, कई बार लोग पनीर और चीज में फर्क नहीं समझ पाते। पनीर क्या चीज है? पनीर है मिल्क को फाड़िए तो
पानी अलग हो जाता है, वे प्रोटीन जिससे बनेगा, पानी अलग हो गया, पनीर अलग बना लेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। मिल्क क्या है, अगर मिल्क को रेनेट एंजाइम से फाड़ा जाएगा तो उससे एक चीजी प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग चीज बोलते हैं। चीजी का मतलब पिघला हुआ प्रोडक्ट बनता है जिसे चीज बोलते हैं। रेनेट कहां पाया जाता था? पहले के जमाने में रेनेट निकाला जाता था, बछड़े को मारा गया, उसके अमाशय से निकाला गया रेनेट, उसके इंटेस्टाइनल पोर्शन से, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से निकाला गया, स्टमक और पैंक्रियाज दोनों से शायद निकाला जाता था क्या, रेनेट। क्या निकाला जाता है? रेनेट निकाला जाता था। उस रेनेट से फाड़ा गया दूध, उससे जो दूध बना वो बड़ा मिल्की बना, बड़ा मतलब क्रीमी सा बना, इसको कहा जाने लगा चीज, इससे कहा जाने लगा चीज। वास्तव में चीज और पनीर चाचा के लड़के हैं, दोनों क्या हैं, अपने कजिन ब्रदर्स हैं, एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं, बस फर्क ये है कि पनीर थोड़ा हार्ड होता है और चीज जो होता है जल्दी मेल्ट होने लगता है, जल्दी मेल्ट होने लगता है। आजकल क्या अभी बछड़े को मार के फाड़ा जाता है? नहीं नहीं नहीं, और भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं चीज बनाने के। ठीक है, पेनिसिलियम, क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, कॉमम्बर्टाई, ये सब चीज प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला। हाँ, रेनेट एंजाइम है ना, रेनेट भाई पैंक्रियाज से निकलवाओगी तो एंजाइम ही निकलेगा, स्टमक से निकालोगी तो भी एंजाइम ही निकलेगा, एसिड निकलेगा। हेट्रोथैलिजम was discovered in mucor by Blakeslee, ठीक है, बाई ब्लैकेस्ली ने हेट्रोथैलिजम कहा था। अच्छा, एस्परजिलस के बारे में क्या बताना था? इसका जो वो है क्या कहते हैं, परफेक्ट स्टेज, इसका नाम क्या है? परफेक्ट स्टेज का नाम है एमरसिएला, एमरसिएला इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस नाइगर। अच्छा, पक्सिनिया ग्रामिनिस और पक्सिनिया ब्लैक स्टेम रस्ट काज करता है, ठीक है, किसमें? वीट में। अच्छा, एल्बुगो कैंडिडा क्या बनाता है भाई? एल्बुगो कैंडिडा एक तो ये इंडो पैरासाइट है, ठीक, प्लांट इंडो पैरासाइट है। चलिए, कप शेप फ्रूटिंग बॉडी which is ascocarp is called as, जिसे जो एस्कोकार्प है उसे क्या कहा जाता है? कप शेप को क्या कहा जाएगा? एपोथीसियम। कप शेप को कहा जाएगा एपोथीसियम, ठीक। पेरीथीसियम क्या है? फ्लास्क शेप अगर फ्रूटिंग बॉडी है, फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी is called as पेरीथीसियम। क्लिस्टोथीसियम क्या है? डिस्क शेप्ड, सीडी डिस्क, ठीक है, पुराने जमाने में सीडी जो चलती थी, अब तो उसका जमाना लद गया, ठीक है, डिस्क शेप फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, एपोथीसियम कप शेप्ड। स्यूडोथीसियम, देखो बेटा स्यूडो इसलिए कहा गया क्योंकि ओरिजिनल इसमें हाइफिल का कनेक्शन नहीं बना था, हाइफी का कनेक्शन ओरिजिनली इसमें नहीं बन रहा था, इसीलिए इसे स्यूडोथीसियम कहा गया। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि डिस्क शेप किसे कहा जाएगा? डिस्क से फ्रूटिंग बॉडी बनेगी तो क्लिस्टोथीसियम, अगर कप शेप बनेगी तो एपोथीसियम। पेरीथीसियम कब कहेंगे? जब फ्लास्क से फ्रूटिंग बॉडी बनेगी तब उसे कहेंगे क्या? पेरीथीसियम। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। काइटिन, ठीक है, काइटिन इज द फंगल सेल वॉल का कंपोनेंट। क्लियर है सभी को विद्यार्थियों? क्या आपको क्लियर है? ओके, ठीक है। दिव्या, बहुत दिनों के बाद क्या हालचाल, पढ़ाई लिखाई हो रही है? जी सर। कहाँ थे? छुट्टियों पे? वी हैव टू बी वेरी फोकस ना। अभी आया क्या? नहीं, फॉर्म तो अभी नहीं आए हैं आपके यहाँ? नहीं है सर, अभी टाइम, अभी तो बहुत टाइम है आपके। द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल अबव ग्राउंड, मशरूम का वह पार्ट जो बाहर की तरफ दिखे, देखो बेटा होता ही ऐसे है,
होता ऐसे है, तो फिर बाकी पोर्शन कहाँ है? बाकी पोर्शन यहाँ पे है ना, देखो प्लस माइनस स्ट्रेन वाले भी तो पाए जाएंगे इसमें, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो ये वास्तव में है क्या? ये बेसिडियो कार्प है, बेसिडियो कार्प है, क्या बेसिडियो कार्प है। अच्छा, इसके नीचे की तरफ एक काला काला आप लोगों को दिखाई देता है अक्सर, इसे क्या कहेंगे? गील कहेंगे। क्या कहेंगे? गील कहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिडियो कार्प। फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या नहीं पाया जाता है? कौन बताएगा क्या नहीं पाया जाता है? हाँ, वेरी गुड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के साथ साथ, अच्छा के साथ साथ ऑयल भी लिख लो, ग्लाइकोजन के साथ साथ ऑयल भी। ऑप्शन में नहीं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन ग्लाइकोजन के साथ साथ वो भी पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ग्लाइकोजन के साथ साथ ऑयल भी पाया जाता है। फंजाई आर ऑलवेज, फंजाई हमेशा होते हैं हेट्रोफाइट्स, ऑटोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। देखो हेट्रोफाइट्स का कोई मतलब नहीं है, अगर हेट्रोट्रॉपिक कहता तो बात समझ में भी आती, ऑटोट्रॉपिक तो हो ही नहीं सकते। पैरासिटिक भी तो होते हैं, कई बार पैरासिटिक भी होते हैं, लेकिन चूंकि सैप्रोफाइट आंसर दिया हुआ है, सैप्रोफिटिक आंसर दिया हुआ है, तो हम इसे मान लेंगे, चलो ठीक है, सैप को पीते हैं, प्लांट पे जनरली ग्रो करते हैं। ऑलवेज तो लगना ही नीचे, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। क्यों क्वेश्चन गलत मैंने बोला? मैं वो सोच समझ के बोल रहा हूँ क्वेश्चन गलत क्यों, क्योंकि अगर ऑलवेज लगा, एक तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑलवेज लगा है, वही गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक। और ऑलवेज जो फंगस इंसानों को लग रहे हैं वो क्या है? वो तो पैरासाइट हुए ना, फिर तो ऑप्शन गलत, क्वेश्चन भी गलत, ठीक है, ठीक है। वो आंसर आ गया, वो अलग मुद्दा है, आ गया वो अलग मुद्दा है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि चलो ये तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, हेट्रोफाइट्स कह देते हैं या हेट्रोट्रॉफिक कह सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक कहें तो बात समझ में आती है, हेट्रोट्रॉफिक कहें तो ये बात समझ में आती है। आंसर विल बी दिस, होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, हेट्रोट्रॉफिक होना चाहिए था। मेरी बात सभी लोग समझ रहे हैं? दिव्या, अमरीन, काव्या, वैभव और जो भी बच्चे बाद में देखे, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया अकर्स इन, कोनिडिया से कहां कहां होता है? ईस्ट में क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास तो एल्गी है ना, क्या है ये? एल्गी है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ईस्ट खुद ही यूनिसेलुलर है, ठीक है, ईस्ट यूनिसेलुलर है। तो बचा पेनिसिलियम, बचा पेनिसिलियम, तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन भी नहीं, ऑल ऑफ दिस का आंसर भी नहीं। नेक्स्ट, इन ईस्ट सेल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस एटीपी, अभी भी बात हुई थी इस पे, अभी भी बात हुई थी, कितने ओटीपी? देखो दिव्या, अभी अभी आप आई हैं, क्यों 2 एटीपी की बात हुई? ये देखो, क्योंकि क्या है कि एनारोबिक है, एनारोबिक होने की वजह से ग्लाइकोलिसिस ही होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा तो फिर केवल 2 एटीपी का ही लाभ होगा। काव्या, समझ में आ रहा है बेटा? चलो, बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प किसका होता है? अगेरिकस का होता है, बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में जनरली देखने को मिलता है, सिटीज के मेंबर देखने को मिलता है, या यूं कहें कि मशरूम्स में देखने को मिलता है, मशरूम्स में देखने को मिलता है, मशरूम्स में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फंगस इज यूज इन मेकिंग ब्रेड? आहा, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक, ईस्ट, अच्छा वेरी गुड। ये म्यूकर को क्या कहा जाएगा भैया? एक तो ब्लैक फंगस कहा जाता है, ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस कहा जाता है। फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, किसका मेंबर है? फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, माइसिटीज का मेंबर है। अगेरिकस बायोस्पोरस, ये तो मशरूम है। पाइथियम, पाइथियम, इसके बारे पाइथियम के बारे में हमें लिखवाएंगे यार एक चीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये भैया छूट गया क्या? फूड रिजर्व इन फंजाई इज मेनली, फूड रिजर्व इन फंजाई ऑयल एंड ग्लाइकोजन, ऑयल एंड ग्लाइकोजन,
ठीक है, which yeast is used as commercial production of ethanol Saccharomyces cerevisiae, इथेनॉल सैक्रोमाइसिस सेरेविस ईस्ट से ही होता है, ईस्ट से ही होता है, ठीक है ना, ईस्ट से ही होता है। नेक्स्ट, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया किसमें पाया, अल्टरनेरिया में। हमने बताया था आप लोगों को म्यूरिफॉर्म का क्या मतलब होता है, ऐसे थोड़ा छोटा छोटा बना देते हैं। देखो बेटा, बॉटल शेप कोनिडिया का ऐसे ऐसे ये कैटेनेशन दिखाई दे रहा है बेसिकली। म्यूरिफॉर्म तब होगा जब ये इसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा दिखाई देने लगे, ठीक है। तो यही है म्यूरिफॉर्म, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, कोनिडिया, ठीक है। और ये जो यहां से यहां तक चेन ऑफ कोनिडिया इज नोन एज कैटेनेशन, कैटेनेशन, चेन ऑफ कोनिडिया कहा जाएगा, चेन ऑफ कोनिडिया, चेन ऑफ कोनिडिया इज नोन एज कैटेनेशन। क्लैंप कनेक्शन ऑब्जर्व बाय स्पैरो। बेटा याद रखना, क्लैंप कनेक्शन बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वास्तव में इससे डाइकैरियोटाइजेशन होता है, दो डाइकैरियोटाइजेशन में हेल्प करता है। डाइकैरियोटाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप कनेक्शन, ठीक है। क्लैंप कनेक्शन किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था स्पैरो साहब ने, स्पैरो, ये स्पैरो, SPARROW, SPARROW, स्पैरो साहब ने डिस्कवर दिस, ठीक है। ब्लैकेस्ली ने क्या डिस्कवर किया था, हेटेरोथैलिज्म की, हेटेरोथैलिज्म की खोज किया था, ठीक है। हेटेरोथैलिज्म की खोज ब्लैकेस्ली ने किया था, लिख लिया था, सभी लोगों ने लिख लिया था। चलो, द सब एपिडर्मल, सब एपिडर्मल का मतलब एपिडर्मिस से थोड़ा नीचे, सॉसर शेप, अच्छा डिस्क शेप की बात कर रहा है बेटा। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, नहीं सॉरी, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग शॉर्ट कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया इन कोलेटोट्राइकम इज कॉल्ड एज एसरवुलस, इज कॉल्ड एज एसरवुलस। कैसा दिखता होगा, एक ऐसा दिखता होगा बेटा, ठीक है। इसी में ऐसे ऐसे ये सीटी दिखाई देती है, इसमें इसमें क्या दिखाई देती है, सीटी। और जब इसकी उसकी बात करोगे बेटा कोनिडियोफोर की, तो बड़ा छोटा छोटा कोनिडियोफोर दिखता है इसमें। और कोलेटोट्राइकम का जो कोनिडिया होता है, कोलेटोट्राइकम का कोनिडिया अर्धचंद्रमाकार होता है बेटा। कोलेटोट्राइकम का जो कोनिडिया होता है वो लगभग अर्धचंद्रमाकार होता है। अर्धचंद्रमाकार समझ लो हाफ मून, या ये को कि दूज का चांद जो दिखाई देता है कुछ वैसा दिखता है, ठीक है। सेमी ल्यूनार, सेमी ल्यूनार। तो ये कोनिडिया कह दो, ये कोनिडिया है। ये जो ब्लैक कलर का है वो सीटी है, सीटी है। जो ब्लू कलर का है ये कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर है, ठीक है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो एसरवुलस का है, एसर VULUS। एसरवुलस क्या है, ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। किसकी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, तो ये है कोलेटोट्राइकम की फ्रूटिंग बॉडी। कोलेटोट्राइकम की सेक्सुअल स्टेज को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरेला, ग्लोमेरेला इज द परफेक्ट स्टेज, परफेक्ट स्टेज, ठीक है। ग्लोमेरेला इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ वूम, कोलेटोट्राइकम। तो कोलेटोट्राइकम क्या हुआ, इम्परफेक्ट स्टेज हो गया, इम्परफेक्ट स्टेज हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, सिनेमा क्या है जानते हो, बहुत सारे माइसीलियम आपस में, बहुत सारे कोनिडियोफोर, बहुत सारे कोनिडियोफोर आपस में जुड़ जाते हैं, एक रस्सी की तरह संरचना बना देते हैं। और इनका जो कोनिडियम देखोगे तो पूरा एक जगह से ऐसे पूरा ढेर सारा निकलेगा, ये सारा बहुत सारा कोनिडियम है, वे कोनिडियम निकल रहा है। एग्रीगेशन ऑफ कोनिडियोफोर या कॉम्पैक्ट एग्रीगेशन ऑफ कोनिडियोफोर सिनेमा कहा जाता है, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन
ऑफ conidiophore, compact aggregation of conidiophore is called as cinema. Cinema. Compact aggregation of conidiophore is called as cinema. ठीक है, is called as cinema. ठीक हो गया। अगला एस्कोकार्प विच रिमेन क्लोज्ड एंड प्रोड्यूस स्पोर्स इंटरनली, हमेशा जो क्लोज्ड होते हैं और इंटरनल स्पोर बनाते हैं, इंटरनल। क्लिस्टोथीसियम हमने अभी अभी बताया आपको। पेरिथीसियम कैसा होगा? फ्लास्क शेप्ड होगा। एसरबुलस कैसा होगा? एसरबुलस कैसा होगा? डिस्क शेप्ड। कैसा होगा? डिस्क शेप्ड। ठीक है। एपोथीसियम कैसा होगा? ये कह सकते हैं, देखो ये तो गोल होगा, ये फ्लास्क शेप यूं होता है, फ्लास्क शेप यूं होता है, और एपोथीसियम कप शेप्ड, एपोथीसियम कप्ड शेप्ड, ये होगा कप शेप। कैसा होगा? कप शेप्ड, कप शेप्ड होगा। ठीक है, कप शेप्ड होता है। ये क्या है? एस्कोकार्प। बेटा जो एस्कोकार्प है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कोनिडिया बनता, इसके अंदर कोनिडिया बनता, कोनिडियोफोर बनता है और इंटरनल कोनिडिया निकलते हैं, इंटरनल कोनिडिया निकलते हैं। ये ऑस्टियम कहा जाता है, ऑस्टियोल कहा जाएगा या ऑस्टियम कहा जाएगा। ठीक है। क्लिस्टोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम। स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड, इंटरनली, स्पोर प्रोड्यूस इंटरनली। अच्छा हाँ, केवल ये नहीं रहा, बीच बीच में बेटा ना ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये स्टेराइल स्ट्रक्चर हैं, स्टेराइल स्ट्रक्चर हैं, स्टेराइल है। बीच हर कोनिडियोफोर के बीच बीच में, दो कोनिडियोफोर के बीच में एक स्टेराइल स्ट्रक्चर पाया जो इनको बाइफरकेट करता है, अलग करता है। स्पेरिकल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, फ्लास्क शेप पेरिथीसियम। अभी अभी यहां देखो ना, फ्लास्क शेप पेरिथीसियम दिखाया था हमने आपको, फ्लास्क शेप पेरिथीसियम हैविंग एन, जिसकी ओपनिंग होगी वो ऑस्टियोल कहा जाएगा। ओपनिंग होगी तो ऑस्टियोल होगा ही होगा। यहां देखो ना, यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, उसे भी क्या कहेंगे? ऑस्टियोल ही कहेंगे। ठीक है दिव्या, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है? एक्चुअली बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? मजा आ रहा है? हर एक टॉपिक पे चर्चा हो जा रही है, फटाफट नोट कर लो आप लोग। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? चलो, एन ओपन कप शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर कप शेप स्ट्रक्चर की बात करें तो वही एपोथीसियम। कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज एपोथीसियम, फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर्स? बेसिडियोस्पोर कौन प्रोड्यूस करता है? अस्टिलैगो, अस्टिलैगो प्रोड्यूस करता है। अल्टरनेरिया क्या बनेगा? म्यूरिफॉर्म कोनिडिया प्रोड्यूस करेगा, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया प्रोड्यूस करेगा। ये म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, कोनिडिया प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। बेसिडियोस्पोर, अस्टिलैगो। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस प्रोड्यूस एस्कोस्पोर? कौन सा एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करेगा? इरिसाइफी। निम्न में से कौन सा एस्कोस्पोर बढ़ेगा? इरिसाइफी, इरिसाइफी। बेटा इरिसाइफी जनरली कुकुरबिटेसी फैमिली पे मिलता है, कुकुरबिटेसी फैमिली पर देखने को मिलता है, कुकुरबिटेसी फैमिली पे ग्रो करता है। क्या सिर्फ कुकुरबिटेसी पे ग्रो करेगा? नहीं नहीं, बहुत सारे पे हो सकता है, कुकुरबिटेसी पे मिल जाता है आसानी से, कुकुरबिटेसी फैमिली पर ग्रो करेगा, फैमिली पर ग्रो करेगा। ग्रो ऑन, ग्रो मोस्टली, मोस्टली ना करके फ्रिक्वेंटली कर लो, ग्रो फ्रिक्वेंटली ठीक। स्टेरिगमेटा, स्टेरिगमेटा कहां पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में स्टेरिगमेटा पाया। कैसा दिखता है? देखो देखो बच्चा, होता क्या है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ये माइसीलियम है, ये क्या है? माइसीलियम है। माइसीलियम के ऊपर का स्ट्रक्चर थोड़ा बल्बस हो जाता है, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है
सिंगल न्यूक्लियस पहले मियोसिस से डिवाइड कर जाता है, मियोसिस से डिवाइड कर जाता है, मियोसिस से, और इनके ऊपर जो है छोटे छोटे आउटग्रोथ बने रहते हैं, छोटे छोटे आउटग्रोथ बने। ये क्या है बेसिकली? बेसिकली ये इसका बेसिडियम है, बेसिडियम है। बेसिडियम क्या चीज है? स्पोर कंटेनिंग ऑर्गन, स्पोरेंजियम फार्मिंग ऑर्गन, स्पोरेंजिया फार्मिंग ऑर्गन, फार्मिंग ऑर्गन है ये, स्पोरेंजिया फार्मिंग ऑर्गन है। ये माइसीलियम है। ये क्या है? माइसीलियम है, माइसीलियम है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसको ऊपर भेजना है, इसके ऊपर भेजना है। क्यों? क्योंकि ये कोनिडियोफोर्स हैं, ये कोनिडियोफोर्स हैं, इसके अंदर भेजना है। कुछ देर के बाद से आप देखोगे ग्रोथ की वजह से ये अंदर सब में एक एक चला जाएगा, सब में एक एक चला जाएगा। अब ये क्या बनेगा? अब ये बना जाएगा अपना बेसिडियो या बेसिडियो स्पोर फार्मिंग ऑर्गन, बेसिडियो स्पोर फार्मिंग। अब इसके बाद इससे ही निकलेंगे एक एक कोनिडिया बाहर बन के बार बार निकलेंगे, बार बार कोनिडिया बाहर बन के बाहर निकलेंगे, कोनिडिया बनेंगे। इसी को स्टेरिगमेटा बोलते हैं। जब तक इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तभी इसको स्टेरिगमेटा बोला जाता है, स्टेरिगमेटा, स्टेरिगमेटा तब तक कहा जाएगा। फिर से सुन लो एक बार कहानी। क्या हुआ? माइसीलियम था, माइसीलियम को बनाना था बेसिडियो कार्प या स्पोरेंजिया फार्मिंग ऑर्गन, जो स्पोर बनाए आगे चल के। उसने क्या किया कि 4 ऐसे ऐसे रीच शेप स्ट्रक्चर बना दिए। इस रीच शेप स्ट्रक्चर में क्या किया? इसमें न्यूक्लियस भेजना था। तो जब रीच शेप स्ट्रक्चर बने तभी उसका नाम रखा गया स्टेरिगमेटा। फिर उसके अंदर जो मियोसिस से बने हुए न्यूक्लियस थे सबके अंदर एक एक बेसिडियो, एक स्पोर भेज दिया गया, न्यूक्लियस भेज दिया गया। न्यूक्लियस भेजने के बाद वो पूरा ऑर्गन स्पोरेंजिया फॉर्मेशन के लिए तैयार हो गया, बंदूक बन गई। अब एक एक कोनिडिया बना के बार बार फायर करेगा। स्टेरिगमेटा किसे कहते हैं? जब तक कि पेग लाइक स्ट्रक्चर है, जब तक कि डेवलप ना हो उससे कोनिडिया, कोनिडिया। ठीक है। एस्कोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज और ऊमाइसिटीज। क्लैम्प कनेक्शन कहां देखने को मिलता है? क्लैम्प कनेक्शन देखने को मिलता है बेसिडियो माइसिटीज में देखने को मिलता है। क्या करेगा क्लैम्प कनेक्शन? क्लैम्प कनेक्शन डाइकैरियोटाइजेशन कराएगा, डाइकैरियोटाइजेशन करा देगा, डाइकैरियोटाइजेशन करा देगा। ठीक है, मतलब एक हैप्लॉइड रहता है सेल्स तो उसको डिप्लॉइड कर देगा, 2 अलग अलग स्ट्रेन को आपस में कनेक्ट कर देगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैम्प कनेक्शन आर सीन? देखो, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। पक्सिनिया क्या है? बेसिडियो माइकोटा का मेंबर है, माइकोटा का मेंबर है, बेसिडियो माइकोटा का मेंबर है। क्लेविसेप्स परपुरिया से कौन सा डिजीज होता है? इरगॉट डिजीज, इरगॉट डिजीज के लिए फेमस है, इरगॉट डिजीज, इरगॉट डिजीज। याद है लिस्ट बनवाई गई थी, याद है आप लोगों को? लिस्ट बनवाई गई थी, लिस्ट बनवाई गई थी। नेक्स्ट, हाँ, फंगल सेल वाल इज मेड अप ऑफ काइटिन, फंगल सेल वाल इज मेड अप ऑफ काइटिन। कई बार क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हर साल पूछता है, जैसे जैसे पूछता गया मैं सब लगा दिया उसमें ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। एस्कोस्पोर, एस्कोकार्प ऑफ पायरेनोमाइसिटीज। पायरेनोमाइसिटीज का एस्कोकार्प क्या कहा जाता है? पायरेनोमाइसिटीज का एस्कोकार्प कहा जाता है पेरीथीसियम, पेरीथीसियम। क्यों पेरीथीसियम कहा जाता है? क्योंकि ये फ्लास्क शेप्ड होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। ठीक है, फ्लास्क शेप्ड होता है। एस्कोकार्प ऑफ डिस्कोमाइसिटीज, डिस्कोमाइसिटीज नाम भी देख लो, डिस्को का मतलब ये डिस्क शेप। ठीक है, तो एपोथीसियम क्या कहा जाएगा? एपोथीसियम। ये आप लोग ना एक लिस्ट बना लो, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। देखो, पायरेनोमाइसिटीज पेरीथीसियम, ऐसे लिखो, पायरेनोमाइसिटीज पेरीथीसियम, डिस्कोमाइसिटीज एपोथीसियम, लिखते जाओ। डिस्कोमाइसिटीज एक एस्कोथीसियम। एसरबुलस किस में पाया जाएगा? कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम। ठीक है, हो गया। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेनिसिलियम क्लिस्टोथीसियम। सब नोट कर रहे हो आप लोग? एक ही जगह नोट कर लो, डैश डैट डैट डा लगा करके डैश डैश लगा के लिख लो ताकि एक जगह पे याद हो जाए। क्लिस्टोथीसियम, पेनिसिलियम। फिर क्लिस्टोथीसिया, एस्परजिलस में भी क्लिस्टोथीसिया, तो कामा लगा के लिख देना। एसियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, ये सब पक्सिनिया में। एसियो, यूरिडो, टेलिटो, बेसिडियो, टेलिटो, बेसिडियो,
ये किसमें पाया जाता है? ये सब पक्सिनिया ग्रैमिनीस में पाया जाता है। पक्सिनिया ग्रैमिनीस में कितने प्रकार के पाए जाते हैं बच्चों? पक्सिनिया ग्रैमिनीस में कितने प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं दिव्या, बताइए। पक्सिनिया ग्रैमिनीस में कितने प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं? क्या दिमाग से उतर गया है, क्या हो गया? ध्यान नहीं है? ध्यान नहीं है क्या? हम बता दे रहे हैं, याद कर लेना, ठीक है? ऐसे याद करना, यू टी बी फिर एसीओ पिकनीडियो, एपी एसीओ, पिकनीडियो एसीओ है, बी पी ए। देखो 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं पक्सिनिया ग्रैमिनीस में। पक्सिनिया ग्रैमिनीस हैज 5 टाइप ऑफ स्पोर। बेटा पक्सिनिया ग्रैमिनीस से 2 ही क्वेश्चन ही आए हैं, एक तो इनके स्पोर के बारे में आया है और दूसरा पूछा है कि 2 उसके होस्ट के नाम बताओ, तो बारबेरी और अपना वीट। वीट प्राइमरी होस्ट है और बारबेरी प्लांट क्या है? सेकेंडरी होस्ट है। देखो यू का मतलब होता है यूरेडो स्पोर, यूरेडो स्पोर। टी का मतलब होता है टेल्यूटो स्पोर, टेल्यूटो स्पोर। बी का मतलब होता है बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर। UTBPA पिकनीडियो स्पोर, पिकनीडियो स्पोर। ए का मतलब होता है एसीओ स्पोर, एसीओ स्पोर। मेरे साथ साथ बोल लो, 5 कितने प्रकार के स्पोर पाए जाते कितने हैं इसमें? पक्सिनिया ग्रैमिनीस में, पक्सिनिया ग्रैमिनीस में कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के, ठीक है वैभव? यूरिडोस्पोर, टेल्टोस्पोर, UTBPA, यूरिडो, टेल्टो, बेसिडियो, पिकनीडियो और एसीओ। बोल लो, बोलने से शर्माना नहीं है, क्यों? क्योंकि याद हो जाएगा। पक्सिनिया ग्रैमिनीस में, ठीक है, ये ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट काज करता है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं में ब्लैक स्टेम रस्ट काज करने का सबसे फेमस एग्जांपल है पक्सिनिया ग्रैमिनीस, ठीक है? किसान लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं। ये इसमें 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं, यूरिडो स्पोर, टेलिटो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, पिकरीडियो स्पोर और एसीओ स्पोर। बच्चों ये जो यूरिडो स्पोर और टेलिटो स्पोर है, ये पाया जाता है व्हीट प्लांट पे, व्हीट प्लांट यानी कि गेहूं के पौधे पे, व्हीट प्लांट पे, ठीक है? ये किस पे पाया जाएगा? व्हीट प्लांट पे पाया जाएगा, जो कि क्या है? इसका प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है। अब मान लो गेहूं कट गया, गेहूं कट गया, तो गेहूं कट गया तो ये कहां गिर जाएगा? ये सॉइल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ये सॉइल में। सॉइल में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेसिडियो स्पोर में, यानी बेसिडियो स्पोर कहां पाया जाएगा? सॉइल में पाया जाएगा। और वेट करेगा कि कब किसान जो है बर्बेरी प्लांट फिर से उगेगा, जब वहां से बर्बेरी का पौधा उगेगा। जब बर्बेरी का पौधा उगेगा तो ये बेसिडियो स्पोर पिकनीडियो स्पोर के रूप में जाकर के उसे इन्फेक्ट करेगा और ये पहुंच जाएगा बर्बेरी प्लांट पे, बर्बेरी प्लांट, बर्बेरी प्लांट पे, बर्बेरी प्लांट पे जाएगा। ये जो इसका सेकेंडरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है? तो पक्सिनिया ग्रैमिनीस में 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, यूरिडो स्पोर, टेलिटो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, पिकनीडियो स्पोर, एसीओ स्पोर। यूरिडो टेलिटो प्राइमरी होस्ट में पाया जाएगा जो कि व्हीट प्लांट है, बेसिडियो सॉइल में पाया जाएगा, पिकनीडियो और एसीओ स्पोर बर्बेरी प्लांट जो कि सेकेंडरी होस्ट है उसमें पाया जाता है। क्लियर दिव्या? अभी क्लियर? क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा? क्वेश्चन यही पूछेगा, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, यूरिडो टेल्टो इसके बारे में पूछता है, यूरिडो टेल्टो इसमें पूछता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, चल बेटा, पैरासेक्सुअल लाइफ साइकिल। पैरासेक्सुअलिटी किसने खोजा था पहले ये बताओ? पोंटे कार्वो एंड रोपर ने, पोंटे कार्वो एंड रोपर ने खोजा था। याद आ रहा है सबको? पैरासेक्सुअलिटी, पैरासेक्सुअलिटी नहीं याद आ रहा? जी हाँ, पैरासेक्सुअलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज।
व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी? पैरासेक्सुअलिटी मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स विदाउट हैविंग मियोसिस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली नए कैरेक्टर्स का उत्पादन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। अब बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए ही अगर नए कैरेक्टर्स बनाए जा रहे हैं तो उसे कहा जाएगा, उसे किसमें इंक्लूड किया जाएगा? पैरासेक्सुअलिटी में कंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे इसको, ठीक है। और साथियों ये जो पैरासेक्सुअलिटी है इसको खोजा था पोंटे कारो एंड रोपर ने, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। एक दो एग्जांपल बताइए। एकाइला एम्बीसेक्सुअलिस, एकाइला बाइसेक्सुअलिस और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको लिखवाए जा चुके हैं। क्लियर है? पोंटे कारो एंड रोपर ने ड्यूटेरोमाइसिटीज एकाइला पे खोजा था। याद आ रहा है? एकाइला एम्बीसेक्सुअली बाइसेक्सुअली पर सेक्स हार्मोन्स भी खोजे गए थे, डिबेरी ने खोजा था, ठीक है। एकाइला एम्बीसेक्सुअलिस सेक्सुअलिस, क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं बेटा, बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिखवाए भी हैं, बहुत सारे एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिखवा भी दिए हैं, अगर आप लोगों को याद हो। अमरीन फातिमा याद है बेटा? भैया अमरीन, सॉरी इसमें एकाइला नहीं है, इसमें क्या है? एस्परजिलस नीडुलेंस, एस्परजिलस नीडुलेंस, एस्परजिलस नीडुलेंस इसका एक एग्जांपल है, नीडुलेंस, एस्परजिलस नीडुलेंस। हेट्रोसेक्सुअल क्या क्या? हेट्रोथैलिज्म और क्या सेक्स हार्मोन दोनों खोजे गए थे एकाइला एम्बीसेक्सुअलिस और बाइसेक्सुअलिस पे, ठीक है। ये एस्परजिलस की फैमिली आ जाएगी। पेनिसिलियम पर भी होगा ये, एक इसका एग्जांपल ए हो जाएगा, बी हो जाएगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। नेक्स्ट जरा देखें जरा पीछे और क्या लिखा है, ठीक है। पैरासेक्सुअल साइकिल पोंटे कारो एंड रोपर। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और वैभव ऑयल, ग्लाइकोजन और ऑयल। देखो पाइनस में होगा क्या? हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस गेंदे का फूल है, कुकुरबिटेसी फैमिली का। सिलेजिनेला क्या है? टेरिडोफाइटा है, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, ये सही है। हाँ पक्षी, क्योंकि यही फंगस है। पाइनस चीड़ है, जिम्नोस्पर्म है। हेलियंथस एनस एक वो है अपना गेंदे का, हेलियंथस एनस डेलिया क्या है? हेलियंथस एनस वो है यार, टेस्टस इरेक्टस, हेलियंथस एनस गेंदा, ये सब उसमें है, एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। सिलेजिनेला क्या है? सिलेजिनेला, साल्विनिया, ये सब क्या है? टेरिडोफाइट है, ये सब क्या है? टेरिडोफाइट है। Which one of the following is not common to the most of the algae and fungi? क्या कॉमन नहीं है? क्या कॉमन नहीं है? तो एल्गी में तो भाई प्लास्टिड पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और राइबोसोम, ये तो तीनों कॉमन है ना, ये तो तीनों कॉमन है ना, ये तो तीनों कॉमन है, तीनों कॉमन है। बस एक चीज जानना, रफ ईआर नहीं पाया जाता है फंजाई में। फंजाई में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जो राइबोसोम से अटैच नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम जाके जुड़ता नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन द केस ऑफ फंजाई, ठीक है। ऑल यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। हाँ, कलर तो है ही नहीं उसके पास, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है। किसका? फंजाई का एब्जॉर्प्टिव है। कोनिडियोस्पोर फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ फंजाई आर एसेक्सुअल स्पोर। बेसिकली कोनिडियोस्पोर को क्या कह सकते हैं? कोनिडिया। क्या है वो? कोनिडिया है, कोनिडिया है, ठीक। सेक्सुअल स्पोर हो नहीं सकता। इंडोस्पोर शरीर के अंदर बने, इंडोस्पोर। पार्थेनोस्पोर नहीं हो सकता। अगला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। बेटा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से क्या बनता है? हेट्रोथैलिज्म ही तो गैमेटेंजियल, हेट्रोथैलिज्म से संबंधित है ये। हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोथैलिज्म से संबंधित है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। किसने हेट्रोथैलिज्म की खोज किया था? हेट्रोथैलिज्म इज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकेस्ली। हेट्रोथैलिज्म इज डिस्कवर्ड बाय एफ ब्लैकेस्ली, एफ ब्लैकेस्ली, ठीक है। और म्यूकर पे खोजा था, म्यूकर पर खोजा था, ठीक है। म्यूकर पर खोजा था, म्यूकर पे भी। और एकाइला एम्बीसेक्सुअलिस, एकाइला बाइसेक्सुअलिस, एकाइला एम्बीसेक्सुअलिस और एकाइला बाइसेक्सुअलिस दोनों है। एकाइला एम्बीसेक्सुअलिस, बाइसेक्सुअलिस
दोनों मार लेना, सेक्सुअलिस सेक्सुअलिस दोनों पे हो जाता। हो गया। पक्सिनिया ग्रामिनीस 4 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। फ्यूजेरियम मार्क्सिस्पोरियम ये भी नहीं होगा। पॉलीपोरस, पॉलीपोरस एक प्रकार का मशरूम है, पॉलीपोरस एक प्रकार का मशरूम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई माइसीलियम इज फिलामेंटस, एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट, एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट, राइजोपस स्टोलोनिफर। भाई ये सैक्रोमाइसिस तो यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर है, इसलिए ये हटा दिया जाएगा, सेलुलर ये हटा दिया जाएगा, ठीक है। एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस न्यूडुलेंस, ये क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है। सीनोसिटिक कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है ना, सीनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। एगेरिकस बाइस्पोरस बेसिडियो माइकोटा का मेंबर है, एगेरिका बेसिडियो माइकोटा का मेंबर है ये, ठीक है। राइजोपस सिनोसिटिक कंडीशन, तो सिनोसिटिक का होता है मल्टी न्यूक्लिएट, सिनोसिटिक का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। आइए, क्लेमाइडोस्पोर्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग फंजाई। म्यूकर, म्यूकर में क्या पाया जाता है, क्लेमाइडोस्पोर पाया जाता है, म्यूकर में क्लेमाइडोस्पोर पाया जाता है। अच्छा, कर्वुलेरिया में कर्व शेप कोनिडिया पाया जाएगा बेटा, ये देखो लीवर की तरह से दिखता है, कर्वुलेरिया का कोनिडिया लीवर के जैसा दिखेगा, कर्व शेप्ड कोनिडिया, कर्व शेप्ड कोनिडिया देखने को मिलता है किसमें, कर्व से कोनिडिया फाउंड इन क्लेमाइडोस्पोर, किसमें पाया जाएगा, म्यूकर में, क्लेमाइडोस्पोर पाया जाएगा म्यूकर में, कर्वुलेरिया में कर्व शेप। पेनिसिलियम में क्या पाया जाएगा, गोल 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 देखने को मिलता है, इसमें 4-5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, 5 स्पोर पाए जाते हैं। अगर आप लोगों को नाम याद हो तो U T B P A यही था ना, यूरिडोस्पोर, टेल्टोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर, रेसियोस्पोर, ठीक है। कौन सा सॉइल में पाया जाता है, तो बेसिडियोस्पोर सॉइल में पाया जाएगा। ये कहाँ पाए जाएंगे, ये वीट में पाए जाएंगे, और ये बर्बेरी प्लांट, बर्बेरी प्लांट। पेनिसिलियम मेनली रिप्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, किससे होगा, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से निकाला जाता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किससे निकाला, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से निकाला जाता है, ठीक, पेनिसिलियम। अच्छा, और देखो भाई किससे निकाला जाता है पेनिसिलिन, और किससे निकाला जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम से भी निकाला जाता है। लिस्ट बनाओ, पेनिसिलिन किससे किससे निकाला जाता है, देखो पेनिसिलिन किससे किससे निकाला जाएगा, एक तो क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से निकाला जाता है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से निकाला जाता है। फिर किससे निकाला जाएगा, फिर निकाला जाए पेनिसिलियम नोटेटम से। एस, ठीक, एस्कोस्पोर इन द फंजाई आर रिजल्टेंट ड्यू टू किसके बाद, मियासिस। एस्कोस्पोर किससे बनते हैं, मियासिस के थ्रू बनते हैं, मियासिस के थ्रू बनते हैं, ठीक। अगला, ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है, राइजोपस स्टोलोनिफर को, उसे लेबोरेटरी फंगस भी तो कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड तो है ही, ब्रेड मोल्ड तो है ही, साथ में ये क्या है, लेबोरेटरी फंगस है, लेबोरेटोरी फंगस है। क्यों, क्योंकि इसके स्पोर जो है वापस उड़ते हैं, बहुत ऊपर तक उड़ते हैं, हालांकि म्यूकर के नहीं उड़ते, म्यूकर के नहीं उड़ते, स्टिकी कालोमेला पाए जाने के कारण नहीं उड़ते। नेक्स्ट, one of the following organism can be considered as an example of eukaryote. Yeast is an example of eukaryote. Yeast is an example of eukaryote. ठीक है, yeast is an example of eukaryote. Basidiospores are seen in, basidiospore कहाँ देखे गए हैं, पक्सिनिया में, याद आ रहा है, UTBPA। बेसिडियोस्पोर्स ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनीस, जर्मिनेशन कहाँ होगा उसका, वो कहाँ जर्मिनेट करेंगे, जाके पाए जाते हैं सॉइल में, लेकिन जर्मिनेट कहाँ आएंगे, बर्बेरी प्लांट में, ठीक, बर्बेरी प्लांट में। क्लेमाइडोस्पोर किस में पाए जाएंगे, राइजोपस और म्यूकस, म्यूकर दोनों में क्लेमाइडोस्पोर देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। सिस्टोपस, ऊगैमस टाइप का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिस्टोपस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टोपस, ऊगैमस टाइप का, नोट कर लो। सिस्टोपस में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन सिस्टोपस, फाउंड इन सिस्टोपस,
द एंजाइम सेक्रेटेड बाय, वेरी गुड, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसे हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं अमरीन फातिमा? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज नोन एज ईस्ट, ईस्ट, वेरी गुड, जाइमेज, ठीक है काव्य। नेक्स्ट, डॉलीपोर सेप्टम इज प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज। डॉलीपोर सेप्टम के बारे में हमने आपको बता ही रखा है, हमने आपको डॉलीपोर सेप्टम के रूप में बता रखा है कि यूं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। और इसके ऊपर एक ऐसे एरिया पाया जाए जिसे हम लोग पार्थेनोसोम बोलते हैं, पार्थेनोसोम बोलते हैं, पार्थेनोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये जो पोर है, इस पोर को ही कहेंगे डॉलीपोर, डॉलीपोर सेप्टम, डॉलीपोर सेप्टम पाया जाएगा। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? बेसिडियोमाइसिटी का। अच्छा, एस्कोमाइसिटी में सिंपल पाया जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं पाया जाएगा। डॉलीपोर सेप्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर, किसका मेंबर है? एगेरिकेल्स, किसका है? एगेरिकेल्स का। फिर से सुन लो, एगेरिकस बायोस्पोरस, यानी कि कौन सा? बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर, ठीक है। क्रूजियर इज फॉर्म, क्रूजियर आर formed during the development of ascus, during the development of ascus, cruzier is formed during the development of ascus, during the development of ascus, cruzier is formed during the development of ascus. नार्कोटिक लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, ठीक है बेटा, ये जो नार्कोटिक लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड है, ये फुल फॉर्म भी पूछा, LSD, ऑब्टेन फ्रॉम क्लेविसिप्स परपुरिया, कास डाई, इरगॉट डिजीज के लिए फेमस है ना ये, इरगॉट डिजीज, इरगॉट डिजीज, ये याद कर लेना, नार्कोटिक, नार्कोटिक लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, LSD। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन फाउंड इन म्यूकर, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन फाउंड इन म्यूकर, फाउंड इन म्यूकर। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें नहीं पाया जाता है? आप लोग फटाफट बोलो, अब मैं रुकूंगा, मैं आप लोगों को मौका दूंगा थोड़ा, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट, हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई, कौन बताएगा? फटाफट बताइए। ब्लैकेस्ली। तो डी बेरी ने क्या खोजा था? सेक्स हार्मोन्स। डी बेरी ने क्या खोजा था? सेक्स हार्मोन खोजा था, सेक्स हार्मोन्स खोजे थे। पोंटे कार्बो एंड रोपर ने क्या खोजा था? पोंटे कार्बो एंड रोपर ने पैरासेक्सुअलिटी, क्या खोजा था? पैरासेक्सुअलिटी, ठीक है, सेक्सुअलिटी हो जाता। द फंगस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, चलो भाई, एस्परजिलस, ये तो सबको याद होगा, एस्परजिलस। न्यूक्लियर कंडीशन ऑफ एसियोस्पोर इन पक्सिनिया ग्रेमिनिस आर, पक्सिनिया ग्रेमिनिस में न्यूक्लियर कंडीशन क्या होगी? एसियोस्पोर में क्या होगी? एसियोस्पोर में क्या होगी? ठीक है, तो ये कैसा होता है? ये कैसा होगा? बाई न्यूक्लिएट होता है। कैसा होगा? बाई न्यूक्लिएट होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है। ऐसे दिखा, एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहे हैं। ये आउटर लेयर जो है ना, थोड़ा सा स्कल्पचर्ड होती है, स्कल्पचर्ड होती है, ठीक है। एक में ऐसे होगा, एक में ऐसे होगा, ये बाई न्यूक्लिएट होगा। ये क्या है? ये है पिकनी ट्रेटिसाई का कौन सा एसियोस्पोर, क्या है ये? ACEIO, AECIO, एसियोस्पोर, एसियोस्पोर, क्या ये? एसियोस्पोर है, एसियोस्पोर। हो गया? हो गया विद्यार्थियों? बोलो भैया। चलो,
इन एस्कोमाइसिटीज कैरियोगैमी अकर इन, एस्कोमाइसिटीज में कैरियोगैमी कहां पर होती है? एस्कस में होती है। कैरियोगैमी कहां होती है? एस्कस में होती है। वास्तव में कैसा दिखता होगा एस्कस? जब एस्कस बनाओगी तो ये है ना डबल लेयर्ड, और इसी के ये है एस्कस, ये है अंदर। तो यही तो है एस्कस, यही क्या है? एस्कस। और ये क्या है? डबल लेयर्ड एस्कोस्पोर, डबल लेयर्ड एस्कोस्पोर, डबल लेयर्ड एस्कोस्पोर। ठीक है। कैरियोगैमी अकर इन, कैरियोगैमी एस्कोमाइसिटीज में कैरियोगैमी कहां होता है? एस्कोमाइसिटीज में कैरियोगैमी कहां होता है? एस्कस के अंदर। अच्छा, आप लोगों को वो बता दूं मैं, आप लोग जब अपना ऐप खोलते होंगे उस ऐप में आपको एक एलटी ग्रेड बायोलॉजी दिखता होगा। आप लोगों को दिखता है? रिकॉर्डेड क्लास के लिए दिखता है कि नहीं दिखता? ठीक है। अब एलटी ग्रेड साथ में आप लोगों को ये भी देखा होगा जेकेपीएससी बॉटनी दिखता है। ठीक है। जो हमने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, और क्या? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, इन सबके प्रॉपर लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लोग क्लिक करेंगे सारा लेक्चर। इसके अलावा भी बहुत है, इसके अलावा भी बहुत है। आप लोगों को क्या करना है, यहां तक तो मैंने पूरा लेक्चर लिया। आप लोग क्या करिए, आपके पास ज्यादा समय है घर पे, आप लोग क्या करिए, इन लेक्चर्स को खोलिए, नोट्स बनाना शुरू करिए, और हर रोज मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा ही रहा हूं। उस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करा देंगे ताकि आप लोग मर्द कर पाए, कनेक्ट कर पाए। ठीक है। वैभव, अमरीन, दिव्या, काव्या। दिव्या आपका तो अभी लंबा है, आप नेक्स्ट में भी हमारे अवेलेबल रहेंगी, आपको तो लाइव क्लास भी मिलती रहेगी। ठीक है। तो आप बहुत टेंशन ना लें, आपकी क्लास अभी आपका एग्जाम तो है नहीं, बाकी इन बच्चों का एग्जाम है। हाँ बेटा वैभव। सर ये जो टॉपिक लिख रहे हैं ये पीएससी बोर्ड में भी पढ़ा है सर? हाँ 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 जी, वो भी पूछा। वो सर मैं बोला जैसे ये फंजाई जो अभी आप करा रहे हो, तो अभी मतलब प्रैक्टिस जो चल रही है यही है या फिर पहले आप लेक्चर ले चुके हो फंजाई के? वहाँ पे आपको इसका भी लेक्चर मिल जाएगा, फंजाई का भी लेक्चर पूरा मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी आपको ना लेक्चर की जरूरत नहीं है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए अब लेक्चर्स आप लोग अपने घर पे बैठ के उस लेक्चर को सुन के नोट्स बना लो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है आप सबको। ठीक है। तो आप लोगों को जैसा कह रहा हूँ, आप लोग फटाफट क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ही समझ लो बार बार, तो आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन नोट्स बनाए पीछे मत रहना, आपके पास तो समय है, आप लोग घर पे बैठ के अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहो। सर ये अभी आप जो प्रैक्टिस करा रहे हो इसके सर लेक्चर मतलब ये वाले मिल नहीं रहे हैं? जैसे सेकंड यूनिट वो सेकंड लेक्चर तो आपने डाल दिया तो वो तो मिल गया व्हाट्सएप ग्रुप पर, और सर पहला मतलब मिल नहीं रहा। वो भी मैं भेज दूंगा, मेरे उसी चैनल पे तो सब डला है, देख लो चैनल पे भेजा है, मैं भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। ठीक है। ग्रुप में तो डाल दूंगा। ठीक है, सारा भेज दूंगा, ये भी भेज दूंगा, आज वाला भी भेज दूंगा। वैसे ग्रुप में भी डलवा दे रहा हूँ, ग्रुप में भी बोल देता हूँ डाल देंगे लोग। ठीक है। ठीक है। बाकी सब आपको बाकी चीजें मिल रही है, नोट्स सारी वहां मिल जाएगी। अमरीन, काव्या, वो पूरी लेक्चर मिलेगी, उसकी नोट्स प्रॉपर बनाना। ठीक है काव्या। और यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। इन कंपेरिजन टू नोट्स प्रैक्टिस की ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक, चलिए भाई, एस को अभी क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अमरीन, हाँ बेटा वैभव। लेक्चर उसी पे क्लिक करो। जी, जेकेपीएससी वाले में होगा फंजाई। हाँ जी, क्या देख लो एक बार, जेकेपीएससी में कंप्लीट है बेटा, जेकेपीएससी में कंप्लीट है। ठीक है ना। एम्ब्रियोलॉजी है ना, वो भी है वहाँ पे। और फंजाई का जो बेसिक, जो जहां तक मैंने पढ़ा दिया वो है ना आपके पास?
नोट्स मैंने पढ़ाया है अभी कुछ दिन पहले तक, नोट्स चली है आपकी। हाँ तो वो जो जितनी क्लासेस हैं वो कंप्लीट क्लासेस हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं वहाँ भेजता हूँ तुम्हें। ठीक है, वो मैं भेज देता हूँ। क्यों, तुम्हें मिला नहीं क्या? तुम तो उस ग्रुप में नहीं डाला गया क्या अभी क्लासेस? चलो हम भेज देंगे, आई विल मेंशन इट। ठीक है, चलो ठीक है। अमरीन कोई दिक्कत? दिव्या, काव्या, क्या दिव्या को तो नहीं होगी? हाँ अमरीन कोई दिक्कत? चलो काव्या, कहीं कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट। सर बट ऐप में आया नहीं है मेरा जेकेपीएससी वाला, शो ही नहीं हो रहा। वैभव, कहाँ से देखा आपने? ठीक है काव्या, थोड़ा सा इसमें R&D करोगी तो मिलेगा आपको। ठीक है, वहीं आसपास देखना कहीं पे रिकॉर्डिंग्स में, कहीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा, उस पर क्लिक करोगी, उसमें जेकेपीएससी बॉटनी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, जेकेपीएससी बॉटनी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा बेटा। ठीक है वैभव, वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देना इसको, लिंक अगर, हाँ एक स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ठीक है, तो इन लोगों को भी मिल जाएगी, कहाँ क्लिक करना इन लोगों को दिखा देना। ठीक है सर ऐप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना? देख लेते हैं, अलग दूसरे कैमरे से फोटो खींच जाएगी। सर जेकेपीएससी वाले में मैंने 4 ही टॉपिक देख रहे हैं। दिव्या आप तो आराम से पढ़ते रहो, आपका तो अभी क्लियर ही नहीं है, तो अभी तो आपका धीरे धीरे एग्जाम क्लास ही चलेंगे रेगुलर। ठीक है ना, इन लोगों का 17 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, 17 तारीख को इन लोगों का एग्जाम है, इन लोगों को तो तैयारी करा के रटा देना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चटा दो इन लोगों को बस च्यवनप्राश। ठीक है, अब क्या आपकी डिशेस बनेंगी, पकेगा, तब आप कहाँ सर्व होगा। ठीक, इन लोगों का सिलेक्शन लेना है भैया, इनको टीचर बनना है, मास्टर साहब बनेंगे ये लोग। आइए चलो भाई, आज मैं कुछ आपको करीब 50-60 क्वेश्चन भी भेजूंगा ब्लैंक, तो क्या करेंगे आप लोग उसका? सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जहां डाउट आएगा प्लीज आस्क मी। ठीक, चलो भाई आगे अगला क्वेश्चन। चलो भाई, फूड रिजर्व ऑयल एंड ग्लाइकोजन, अब देखो कितना फास्ट होगा। ईस्ट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, सैक्रोमाइसिस, सेरेवेसिस। सैक्रोमाइसिस बताते चलो, मुझे मौका मत दो, नहीं तो मैं बोल दूंगा। अब आप लोग बोलो, बता दो। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, अल्टरनेरिया। थोड़ा जोश से बोलो यार, मैं इतनी एनर्जी से बोल रहा हूं, तुम ही लोग दुखी हो। ठीक है, क्लैंप कनेक्शन किसने देखा था पहली बार? स्पैरो, वेरी गुड। चलो, सब एपिडर्मल शॉशर शेप्ड, क्या बात करती हो बेटा, शॉशर से मैं तस्तरी जैसा, एसरबुलस, और वो भी कोलेटोट्राइकम भी लिखा होगा, कोलेटोट्राइकम लिखा है। सीटी दिखाया था, कोनिडियोफोर छोटा छोटा दिखाया था, उसमें अर्धचंद्राकार यू दिखाया था ना, कोनिडियम। नेक्स्ट, एस्कोस्कार रिमेन क्लोज एंड प्रोड्यूस स्पोर्स इंटरनली, क्लिस्टोट्रिसियम, वेरी गुड। अब अगला देखते हैं क्या तुम लोग बताते हो, क्या चल रहा है आप लोगों का। चलो, स्फेरिकल शेप, अगर स्फेरिकल या फ्लास्क शेप हो जाए तो फ्लास्क शेप पेरिथीसियम। मुझसे फास्ट ना हो पाओगे तुम लोग, स्टार भी लगा रखा है, देख के बोले में भी स्लो हैं आप लोग, जबकि क्वेश्चन पढ़ते ही फ्लास्क से मतलब पेरिथीसियम, फ्लास्क से मतलब पेरिथीसियम 50 बार बोल चुका हूं। आइए फिर से शुरू करते हैं। चलो, हाँ, कप शेप्ड एपोथीसियम, कप शेप एपोथीसियम। बेसिडियो स्पोर किसमें पाया जाता है? यूरिडो, टेलिटो, बेसिडियो, पिकनियो, एसियो, अस्टिलेगो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एस्कोस्पोर? कौन सा एस्कोस्पोर मिलेगा? इरिसाइफी ग्रामिनीस, इरिसाइफी पाल्गोनाई। चलो, पंजाई पर इम्परफेक्ट आई किसको कहा जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ठीक,
इडविल है एगेरिकस, इडविल है एगेरिकस, ये इडविल है एगेरिकस। अगला देखो, स्टेरिगमेटा, बेसिडियो माइसिटी, वेरी गुड, ठीक। फंगल सेल वाल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब डिस्कोमाइसिन, डिस्सेप, एपोथीसियम, डिस्सेप, पेनिसिलियम, क्लिस्टोथीसियम। पेनिसिलिन में क्या बनता है? क्लिस्टोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसिया किसमें बनेगा? एस्परजिलस। पेनिसिलियम और एस्परजिलस दोनों में, पेनिसिलियम और एस्परजिलस दोनों में क्लिस्टोथीसियम बनता है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस दोनों में क्लिस्टोथीसियम बनता है। बोल लो भैया, दोनों में क्लिस्टोथीसियम बनता है। अब 60 के आसपास क्वेश्चन फिर भेज रहा हूं ब्लैंक, ठीक, एक साथ ही सारा पीडीएफ भेज रहा हूं। थोड़ी देर पहले छोड़ रहा हूं, 15 मिनट, 15 मिनट का ही समय रहेगा आप लोगों को जवाब देने का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्वेश्चन सर वेलकम। अगर किसी विद्यार्थी को फटाफट कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज रहा हूं। इसमें अभी आप लोग क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, क्लास का मतलब आप लोग यहां से लॉग आउट हो सकते हैं, वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन बैठे रहेंगे, जहां बैठे वहीं बैठे रहेंगे। ये 20 मिनट में आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके फिर उठेंगे आप लोग, ठीक है। भाई मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, ठीक है। अमरीन, आंसर नहीं देना है, जो प्रॉब्लम आएगी सिर्फ वो पूछना है, आंसर खुद को देना है, ठीक है। कहीं दिक्कत आएगी बताओ, मैं बैठा हूं, वेट कर रहा हूं, ठीक है। 20 मिनट तक आपके पास मौका है, आप लोग मुझे आंसर करके बताइए।